नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। जेएमएम कांग्रेस की शिकायत पर ईसी का बड़ा एक्शन, बीजेपी के विज्ञापन को बताया आचार संहिता का उल्लंघन। केंद्रीय चुनाव आयोग ने कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की शिकायत पर झारखंड चुनाव आयुक्त को निर्देश दिया है कि वह प्रदेश भाजपा की सोशल मीडिया टीम के एक्स और फेसबुक पेज पर डाले गए विज्ञापन पर कोई कार्यवाही के निर्देश जारी करें। बीजेपी की पोस्ट में कहा गया था कि पूरे झारखंड का काया पलट कर देंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहा कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की शिकायत को देखने के बाद चुनाव आयोग ने पाया कि शुरुआती तौर पर झारखंड बीजेपी की ओर से जारी किया गया विज्ञापन आचार संहिता का उल्लंघन है। प्याज के बाद अब टमाटरों के दाम में आई भारी गिरावट। टमाटर और प्याज को सब्जियों में महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है, लेकिन इन दिनों प्याज टमाटर ने आम जनता की तो हालत खराब कर दी थी। ऐसे में सबसे बड़ी राहत आम लोगों को मिली है कि टमाटर के दामों में भारी कमी आई है। केंद्र सरकार ने टमाटर की कीमतों को लेकर बड़ी अपडेट दी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में औसत टमाटर की कीमतों में 22% से ज्यादा की कमी देखने को मिली है। जयराम महतो का राजनीतिक भविष्य तय करेगा झारखंड विधानसभा चुनाव। झारखंड की राजनीति में कुर्मियों का सबसे बड़ा नेता सुदेश महतो या जयराम महतो, यह सवाल राजनीति के जानकारों से लेकर कुर्मी वोटरों के बीच इस समय तेजी से घूम रहा है। इसका जवाब 23 नवंबर को चुनाव परिणाम के बाद स्पष्ट हो जाएगा। पिछले एक साल में झारखंड की राजनीति में उभरे जयराम का राजनीतिक भविष्य इस विधानसभा चुनाव से तय हो जाएगा। राज्य में 77 सीटों पर जयराम की पार्टी JLKM चुनाव लड़ रही है। राहुल गांधी ने कहा 50% आरक्षण के बैरियर को तोड़ देगी कांग्रेस। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस 50% आरक्षण के बैरियर को तोड़ देगी। पीएम नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं। मैं आरक्षण को 50% से ज्यादा बढ़ाना चाहता हूं। झारखंड में भी आरक्षण को बढ़ाएंगे। एसटी का आरक्षण 26 से 28% और एससी का आरक्षण 10 से 12% और ओबीसी का 14 से 27% आरक्षण बढ़ाएंगे। डीसी ने किया वोटिंग काउंटिंग सेंटर व स्ट्रांग रूम 15 का निरीक्षण। रांची डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी वरुण रंजन ने सोमवार को विधानसभा चुनाव को लेकर 23 नवंबर को होने वाले मतगणना को लेकर वोटिंग काउंटिंग सेंटर एवं 15 स्थित स्ट्रांग रूम के पूरे परिसर का निरीक्षण करते हुए तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। शिवराज ने कहा बस 5 दिन के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन झारखंड के 5 विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो और जनसभाएं की है। इस दौरान चौहान ने कहा है कि गठबंधन सरकार ने झारखंड जैसे सुंदर प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया है। पहले चरण में ही भाजपा 2/3 सीटें जीत रही है और दूसरे चरण में शानदार सफलता प्राप्त करेगी। हेमंत सोरेन ने अपने ही विधानसभा क्षेत्र बरहेट में कोई विकास कार्य नहीं किए। हेमंत सोरेन बस 5 और दिन के मुख्यमंत्री बचे हैं। दूसरे चरण में 38 सीटों पर 528 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे 1.23 करोड़ मतदाता। झारखंड में दूसरे चरण का मतदान कल होगा। 38 विधानसभा क्षेत्र के लिए 528 उम्मीदवार दावेदारी ठोक रहे हैं, जिसमें 55 महिला प्रत्याशी भी शामिल है। दूसरे चरण के लिए 1.23 करोड़ मतदाता है, जिसमें 62.8 लाख पुरुष और 61 लाख महिला और 145 थर्ड जेंडर मतदाता है। वहीं 18 से 19 वर्ष के 55,000 युवा मतदाता मतदान करेंगे। 50,000 से अधिक मतदाता, 85 से अधिक उम्र वाले मतदाता भी चुनाव में अपनी भागीदारी निभाएंगे। दूसरे चरण का मतदान 14,218 मतदान केंद्र पर होगा, जिसमें 11,804 मतदान केंद्र ग्रामीण क्षेत्र और 2,414 शहरी क्षेत्र में स्थापित है। बाल आशीर्वाद योजना के तहत झारखंड सरकार देगी 4,000 रुपए प्रति माह। झारखंड सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम बाल आशीर्वाद योजना है। इस योजना के तहत राज्य के गरीब एवं मेधावी बच्चों को सरकार के द्वारा बाल आशीर्वाद योजना प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत किसी ऐसे बच्चे जिसकी माता पिता की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद हो गई हो और बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम है, तो ऐसे बच्चों को सरकार 4,000 रुपए महीना बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत देगी। गौरव गोगोई ने कहा झारखंड में फिर बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। कांग्रेस के साथ और लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा है कि झारखंड में एक बार फिर हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन की चुनावी सभाओं में उमड़ रही भीड़ व विभिन्न क्षेत्रों से मिल रहे रुझान से यह स्पष्ट हो गया है कि इस बार विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मैजिक नहीं चलने वाला है। निलंबित इंजीनियर इन चीफ वीरेंद्र राम को सुप्रीम कोर्ट से मिली बेल।
करीब 21 महीनों से जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने वीरेंद्र राम की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उसे बेल दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अभय एस ओका की बेंच में वीरेंद्र राम की बेल पर सुनवाई हुई। बता दें कि ईडी ने पिछले वर्ष 22 फरवरी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में इंजीनियर वीरेंद्र को गिरफ्तार किया था। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, भाजपा बांटने और काटने में लगी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने सोमवार को गिरिडीह के पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा की। सुप्रियो ने कहा कि भाजपा बांटने व काटने में लगी है। भाजपा के सांसद संथाल को झारखंड से काटने की बात कहते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बटेंगे तो कटेंगे का नारा देते हैं। झारखंड में लगातार गिर रहा तापमान, खूंटी और लोहरदगा में सबसे ज्यादा ठंड। रांची समेत झारखंड में ठंड ने दस्तक दे दी है। न्यूनतम तापमान लगातार नीचे गिर रहा है। सुबह से ही हवा की गति तेज रहने से राज्य के 18 जिलों का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से नीचे चला गया। सबसे अधिक ठंड खूंटी और लोहरदगा में रही, जहां का न्यूनतम पारा 11 डिग्री पहुंच गया है। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार थमा, मतदान की तैयारी पूरी। सोमवार को निर्वाचन सदन में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 38 सीटों पर प्रचार अवधि समाप्त हो गई है। इस साइलेंट पीरियड में प्रचार कार्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मतदान वाले क्षेत्र में चुनाव प्रचार आदि के लिए बाहर से गए राजनीतिक नेता कार्यकर्ता को वह जगह तत्काल छोड़ देना है। वे वहां रह सकेंगे जो उस क्षेत्र के मतदाता हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की स्पष्ट गाइडलाइन है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति मतदान वाले क्षेत्र में नहीं रहेगा। 76वें राष्ट्रीय साइकिलिंग चैंपियनशिप के चौथे दिन झारखंड को मिला 2 स्वर्ण व 1 कांस्य पदक। तमिलनाडु साइकिलिंग एसोसिएशन एवं साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 76वें सीनियर, 53वें जूनियर एवं 39वें सब जूनियर राष्ट्रीय स्तरीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन 15 से 19 नवंबर 2024 तक तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित किया गया है। प्रतियोगिता के चौथे दिन झारखंड के खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए वुमेन जूनियर वर्ग में स्प्रिंट 200 मीटर स्पर्धा में सरिता कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता तथा वुमेन जूनियर टाइम ट्रायल 500 मीटर स्पर्धा में 00.38.200 सेकंड में पूरा कर स्वर्ण पदक सरिता कुमारी ने अपने नाम किया है। जल्द होगा हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव। जीबी की बैठक 26 नवंबर को। झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की मौजूदा कमेटी का कार्यकाल खत्म हो चुका है, जिसके बाद अब जल्द ही चुनाव होने के आसार हैं। हालांकि झारखंड एडवोकेट एसोसिएशन की चुनाव तारीखों का ऐलान अभी नहीं किया गया है, लेकिन एसोसिएशन ने 26 नवंबर को जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई है। इस बैठक के बाद चुनाव की तारीख की घोषणा की जाएगी और हाईकोर्ट में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव समेत कुल 16 पदों पर चुनाव होते हैं। पिछली बार हाईकोर्ट के करीब 2500 वकीलों ने मतदान कर कमेटी का चुनाव किया था। गौरव वल्लभ ने कहा, राहुल गांधी अपनी जाति और धर्म बताएं। भाजपा के राष्ट्रीय नेता डॉक्टर गौरव वल्लभ ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि राहुल गांधी सबसे पहले देश की जनता को यह बताए कि उनकी जाति और धर्म क्या है। देश को जातियों में बांटने वाले राहुल गांधी ने झारखंड की धरती पर एक भी ऐसा शब्द नहीं बोला जिससे झारखंड राज्य विकसित राज्य बने। मतगणना कर्मियों का प्रशिक्षण 19 और 21 नवंबर को शेड्यूल जारी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी रविशंकर शुक्ला के निर्देशानुसार मतगणना के लिए प्रतिनियुक्त कार्मिकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आज और 21 नवंबर को निर्धारित किया गया है, जिसके तहत 19 को माइक्रो ऑब्जर्वर का प्रशिक्षण डायमंड जुबली लेक्चर हॉल NIT में सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक किया जाएगा। काउंटिंग सुपरवाइजर के लिए प्रशिक्षण 19 को ही NR+2 हाई स्कूल सरायकेला में होगा और सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। वहीं काउंटिंग असिस्टेंट के लिए प्रशिक्षण NR+2 हाई स्कूल सरायकेला में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया है। झारखंड के धनवार सीट से आज तक कोई भी महिला नहीं बनी उम्मीदवार। गिरिडीह जिले के 6 विधानसभा में धनवार सीट से एक ऐसी विधानसभा है जहां से अभी तक एक भी महिला ने अपना भाग्य नहीं आजमाया है। इस सीट पर 1972 से चुनाव होते हैं, लेकिन 2024 में होने वाला यह 12वां चुनाव है, पर आज तक आधी आबादी ने धनवार विधानसभा से किस्मत नहीं आजमाई है। 1972 से 2024 तक 166 प्रत्याशी चुनाव मैदान में आए हैं, पर कोई भी महिला चुनावी मैदान में नहीं उतरी है। हेमंत सोरेन के खिलाफ उतरे प्रत्याशी की सुरक्षा मांगने बीजेपी पहुंची चुनाव आयोग। भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में चुनाव आयोग पहुंचा और झारखंड के बरहेट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी गमालियम
हेम्ब्रम को भरपूर सुरक्षा देने की मांग की। सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि झामुमो के कार्यकर्ता रहे गमालियम हेम्ब्रम और उनके परिवार को डराया धमकाया जा रहा है। इस सीट से जहां मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पता ही नहीं चल रहा है कि झामुमो का कार्यकर्ता कौन है और प्रशासन कौन है। सीएम योगी बोले 23 नवंबर के बाद झारखंड में बंद होगी गोहत्या। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस और जेएमएम पर निशाना साधा। कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने झारखंड की जनता और विकास के लिए पैसा भेजा था, लेकिन कांग्रेस और जेएमएम ने डकैती की। इसका नतीजा हुआ कि झारखंड विकास से वंचित रह गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बनते ही झारखंड से घुसपैठियों को लात मारकर बाहर निकालने का काम करेंगे। साथ ही 23 नवंबर के बाद झारखंड में गो हत्या पूरी तरह से बंद होगी। पीएमएवाई के 514 लाभुक प्रथम किश्त लेने के बावजूद नहीं करा रहे निर्माण। नगर निगम के उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू की अध्यक्षता में सोमवार को पीएमएवाई शाखा के साथ बैठक हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के वर्टिकल 4 से संबंधित कार्यों को गति देने एवं प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा करने के उद्देश्य से बैठक की गई। मौके पर उप प्रशासक ने पीएमएवाई शाखा से संबंधित विभिन्न कार्यों की बिंदुवार जानकारी ली, आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पीएमएवाई शाखा के पदाधिकारियों ने बताया कि करीब 514 ऐसे लाभुक चिन्हित किए गए हैं जो प्रथम किश्त लेने के बाद भी निर्माण कार्य नहीं कर रहे हैं। जापान को 3-0 से हराकर भारतीय महिला हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। भारतीय महिला हॉकी टीम ने राजगीर में खेले गए अपने आखिरी ग्रुप मैच में जापान को 3-0 से हराकर महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। दूसरे हाफ में नवनीत कौर और दीपिका नेक के गोलों ने भारत को शानदार जीत दिलवाई। भारत को सेमीफाइनल में एक बार फिर जापान से सामना करना होगा। G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी का संबोधन। नई दिल्ली के जन केंद्रित के फैसलों को ब्राजील ने आगे बढ़ाया। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम ने कहा है कि स्पष्ट है कि एक पृथ्वी पर एक परिवार एक भविष्य इस शिखर सम्मेलन में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि पिछले साल था। पीएम मोदी ने आगे कहा है कि नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में लिए गए जन केंद्रित निर्णयों को ब्राजील की अध्यक्षता के दौरान आगे बढ़ाया गया है। दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण पर केंद्र से आपातकालीन कदम उठाने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी में खराब होती वायु गुणवत्ता के बीच आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली सरकार अपना काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले केंद्र से न केवल दिल्ली बल्कि पूरे उत्तर भारत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्यवाही करने की मांग की है। अपने स्तर पर दिल्ली सरकार हर संभव कदम उठा रही है। अपने सभी अधिकारियों को GRAPIV दिशा निर्देशों का सख्ती से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। चिराग पासवान बोले झारखंड व महाराष्ट्र में बनेगी एनडीए की सरकार। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सोमवार को जामताड़ा, झरिया, धनबाद एवं बेरमो विधानसभा क्षेत्र में रोड शो कर एनडीए के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान चिराग ने झरिया विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रागिनी सिंह के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। चिराग पासवान ने 20 नवंबर को होने वाली मतदान के दौरान लोगों से समर्थन की अपील की। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार के 5 वर्ष में लोगों को निराशा का सामना करना पड़ा है। ऐसे में लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।